गुजरात में प्रदर्शन चल रहा है। क्यों? गरबा जो है वो अब जीएसटी के दायरे में आ गया। गुजरात सरकार ने गरबा पर जीएसटी लगाने का ऐलान किया है। कमर्शियल गरबा के एंट्री पास पर 18% जीएसटी लगेगा। वडोदरा में ही करीब 1 लाख एंट्री पास पर जीएसटी लगेगा। राजकोट में करीब 1 लाख एंट्री पास पर जीएसटी, गरबा पर जीएसटी लगाने का पूरे गुजरात में विरोध हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से जीएसटी हटाने की मांग की। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। योगेश जदवानी जी, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और डॉक्टर विजय जौली हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जौली जी आपसे पूछना चाहता हूं कि गरबा जैसी चीज पर जीएसटी लगाना एक ऐसी पार्टी के लिए जो कि राजनीतिक रूप से पोजीशनिंग को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहती है, जागरूक रहती है, चुनाव से एकदम पहले लोगों को नाराज कर देना, इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए संकेत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई 2017 को देश के अंदर जीएसटी लागू हुई, और वो लागू इसलिए की गई कि ना केवल राज्यों का और केंद्र का राजस्व बढ़े, अपितु काले धन के ऊपर भी रोक लगे। और ये जीएसटी गरबा के एंट्री पासेस की आप बात कर रहे हैं कि वो अब हुआ है, वो 2017 से चल रहा है। इसलिए प्लीज करेक्ट योर रिकॉर्ड्स। नंबर 2, एंट्री पासेस जो गरबा के लिए होते हैं, 9 दिन का एंट्री पास मेल्स के लिए 4,838 रुपए का और महिलाओं के लिए 4,100 रुपए का। ये एंटरटेनमेंट का मुद्दा है। और इस जीएसटी को लगाने के अंदर जीएसटी की जो नेशनल काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री रहते हैं, केंद्र वित्त मंत्री बैठती हैं, उसके अंदर ठोक बजाकर हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइजेस का हो, चाहे लोकल खुदरा व्यापारी का हो, चाहे किसी भी बिंदु से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हो, किन वस्तुओं के ऊपर कितना कर लगना है, ये वो काउंसिल तय करती है। इसके अंदर कोई बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दूसरे राजनीतिक का पहलू सामने नहीं आते। इसलिए ये कह देना कि 2022 में चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात के अंदर ये कर लगा दिया है, ये कोरी और कोरी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इस मुद्दे को उठाने वाली आम आदमी पार्टी जो फ्री बीज की बात कर कर देश के अनेक राज्यों में जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनको श्रीलंका के इकोनॉमिक मेल्ट डाउन का अनुकरण करने के लिए जिस प्रकार से लुभावनी बातें कर कर चुनावों के अंदर लोगों के वोट पर जोड़ने का काम कर रही है, वो ठीक नहीं है। इस मुद्दे को कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी, गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करी है। चलिए योगेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विजय जौली का ये कहना है कि इससे उनका विरोध उतर पाएगा। ठीक है योगेश जी, विजय जौली का ये कहना है कि इसको आप चुनाव से जोड़ के और किसी तरीके से जोड़ करके ना देखें। शायद इसी चीज को बीजेपी रेवड़ी कहती है कि ये रेवड़ी कल्चर से ऊपर उठें, और जीएसटी काउंसिल ने अगर तय कर दिया वो मनोरंजन की एक जगह है, वहां पर एंटरटेनमेंट हो रहा है, और उस पर अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग रहा है तो उसमें गलत क्या है? इससे तो ये बीजेपी का कहना है, इससे तो ये साबित होता है कि हम भेदभाव नहीं करते। संकेत जी, पहली बात तो गरबा जो है वो 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए आस्था का विषय है। वो चाहे यूएस में रह रहे हो, चाहे यूके में रह रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, कहीं भी जगह पे गुजराती भी रह रहा है तो नवरात्रि में वो गरबा खेलता है, क्योंकि माता जी हमारी जो जगदम्बा है उसको उसको मतलब आराध्य करने के लिए, उसकी भक्ति भाव और पूजा करने के लिए जो सबसे बड़ा नवरात्रि में जो साधन है वो हमारे लिए गुजरातियों के लिए गरबा है। और ये गरबा को भारतीय जनता पार्टी को
भारतीय जनता पार्टी के लोग एंटीटेड कह रहे हैं, वो सबसे बड़ी गुजरातियों और माता जी की मजाक और धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे लिए ये आस्था और धर्म का विषय है। दूसरी बात, आज से 2 साल पहले ये लोग ये बोल रहे थे कि हम दही पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, दूध पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, आटो का जीएसटी नहीं लगा रहे, और आज ये हमारे जो आस्था का विषय है, हमारे जो श्रद्धा का विषय है, हमारे जो पूजा का विषय है, हमारी भक्ति का जो विषय है, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं। मतलब गुजरातियों में आज ऐसी चर्चा है कि ये पूरे गुजरात में, पूरे देश को जो ये रोग दिया है, उसका इलाज भी गुजरात ही देगा, और वो इलाज का नाम है आम आदमी पार्टी। और आज सारे गुजराती, हम लोग इतना अपने आप को शर्मिंदा और दुख महसूस कर रहे हैं कि हमने इस देश को एक कैसा दुख, कैसा दर्द और कैसी बीमारी दे दी, को जो हमारी आस्था और श्रद्धा पे आकर अपनी तरफ मार रहे हैं। नहीं, देखिए दूसरी चीज, आप आस्था करेंगे, लेकिन अगर आप गरबा, योगेश जी, अगर आप गरबा एक से, योगेश जी मेरी बात सुन लें, योगेश जी बात सुन लीजिए। अगर आप गरबा खेलेंगे, वहां पर बेसिकली एंट्री होगी, वो एक बड़ा इवेंट होता है, और उसके आधार पर अगर उस पर कर देना पड़े, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सही में गुजरातियों को आपत्ति है, और क्यों? हर गुजरातियों को आपत्ति इसलिए है कि गुजरात में 18,000 गांव है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई तहसील, कोई जिला, कोई महानगर ऐसा नहीं है कि जिसमें गरबा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं संकेत जी कि जहां जहां गुजराती बसते हैं, वो अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व का कोई भी देश हो, वहां भी गरबा होता है, क्योंकि गरबा माता जी हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का विषय है। माता जी को सबसे पसंद जो चाहिए जो चीज है वो गरबा का विषय है, मनोरंजन का विषय उसके पर नहीं जो है। जीएसटी लगाना, तो मनोरंजन के नाम पर इस पे जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, पूरे देश को और गुजरात को। विजय जौली जी, मैं वापस आना चाहता हूं। आपने सुना योगेश जी का क्या कहना है? हाँ, योगेश जी का ये कहना है, विजय जौली जी, कि ये आस्था का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। ये कोई लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं कि आप उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दें, इस लिहाज से जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। आपका जवाब? देखिए, ये गरबा हम सबकी आस्था का विषय है, ये आम आदमी पार्टी की आस्था का विषय नहीं है, जिसने 2017 के चुनाव में इस आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर 24,124 मत मिले थे। ये राजनीति से प्रेरित होकर इसको धार्मिक, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। योगेश जी एक एक करके, बिल्कुल चुप था, चुप कराइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, एक एक करके। योगेश जी, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। विजय जौली, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दें। जब योगेश जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी बात बोलें। इनको बता दीजिए, मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो इनको बोलने नहीं दूंगा। मेरा ये मानना है, धमकी दे रहे क्या? मतलब बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ, बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आपका तो गुजरात के अंदर अस्तित्व ही नहीं है। पिछले चुनावों में 24,124 वोट गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिले, और 181 सीटों में से 0 की सीटों पर 0 ही आए। कांग्रेस पार्टी हो जिन्होंने 77 सीटें जीती थी, मैं उनकी बात तो करता। और गरबा आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, हर गुजराती के लिए, न केवल गुजरात में अपितु पूरी दुनिया के अंदर जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए आस्था का विषय है। मैं इनको बताना चाहता हूं, गुजरात में कोई कहीं पर भी गरबा करे, उसका आनंद ले, माई का दर्शन करे, उसकी प्रार्थना करे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन ये जो कमर्शियली, वाणिज्यिक रूप से बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिनके अंदर एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपया कमाया जाता है, उसके अंदर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात का आम आदमी
₹1838 देकर किसी गरबे के इवेंट में जाएगा? ये झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे बड़े कमर्शियल इवेंट्स के ऊपर अगर सरकार जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जीएसटी का टैक्स ठीक है, लगाती है चलिए, और देश की विकास के लिए वक्त खत्म उस हो गया टैक्स मेरे को पास। यूज करती विजय है, जौली और तो योगेश क्या जी, आप गलत है? दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।